पहले दो पार्ट के वीडियो में हमने आपको माध्य निकालना सिखाया था और माध्यिका निकालना सिखाया था। कैसे माध्य और माध्यिका से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीजों को सिखाया। आज सांख्यिकी के तीसरे पार्ट के वीडियो में हम आपको बहुलक, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोड निकालना सिखाएंगे, परिसर, रेंज निकालना सिखाएंगे, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, विचरण, प्रसार या प्रसारण मतलब वेरिएंस कैसे निकालेंगे, और किसी भी डाटा का विचरण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो इनसे रिलेटेड कैसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन चीजों को हम सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से बताएंगे। आप कैसे किसी भी डाटा का मोड मतलब बहुलक निकालेंगे, परिसर, रेंज कैसे निकालेंगे, और इन सभी चीजों को आप कैसे निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आप परिसर निकालना तो जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा रेंज निकालिए, इसमें क्या करते हैं छात्र घबरा जाते हैं कि रेंज तो हम सीखे नहीं। तो यदि आप अंग्रेजी नाम नहीं जानेंगे, क्वेश्चन आप परिसर निकालना जानते हैं और रेंज नहीं जानते हैं, तो इसी का अंग्रेजी नाम क्या होता है, रेंज। या किसी क्वेश्चन में बता दिया बहुलक निकालने नहीं, आपको बोलेगा मोड निकालिए। क्या निकालिए? मोड निकालिए। और हिंदी में भी कन्वर्ट करके सीधा लिख देगा, क्या निकालिए? मोड निकालिए। इस परिस्थिति में विद्यार्थी को क्या होता है, परेशानी होती है। तो हिंदी वर्ड के साथ आपको अंग्रेजी वर्ड भी जानना क्या है, जरूरी। किसी भी संख्या का बहुलक हम कैसे निकालेंगे उस चीज को सबसे पहले सीखेंगे। बहुलक नाम से ही पता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बहु मतलब काफी मतलब बहुत अधिक ना। हम देखेंगे कोई भी संख्या यदि श्रेणी में दिया हुआ है या कोई सीरीज दे दिया, 5 को 7 को 8 को दे दिया, उसका पूछेगा कि बहुलक क्या होगा, क्या निकलना है, बहुलक क्या होगा। तो जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो आपको क्वेश्चन हमको दे दिया, तो कैसे हम बहुलक निकालेंगे उस चीज को सीखते हैं। इससे पहले माध्य सीखे थे, माध्यिका सीखे थे, आज हम बहुलक सीखेंगे। तो बहुलक में ये श्रेणी मेरा इतना सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ था, कितना था, 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9। इसका क्या निकालना है, बहुलक। को जो नहीं जानेगा कभी ए मार देगा, कभी बी मार देगा, नहीं। सबसे हल्का सवाल है, जो सबसे अधिक बार हमको दिखेगा उसी को हम क्या करेंगे, बहुलक बोलेंगे। हम 9 को लेते हैं तो 9 मेरे पास कितना बार दिखा, 1 2 3 बार दिखा था। उसके बाद 10 कितना बार दिखा था, 1 2 बार लिख दिए। 11 कितना बार दिखा था, 1 2 3 4। उसके बाद और कोई संख्या था, 6 था, तो 6 कितना बार था, 1 बार। उसके बाद 5 1 बार दिखा था। और कुछ संख्या था, 7 है, 7 कितना बार था, 1 बार। जब हम सब संख्या को हम कंफर्म कर दिए, इस श्रेणी में ये जो सीरीज दिया हुआ था इतना बड़ा संख्या, इसमें हम 9 देखे 3 बार छपा था, 10 2 बार छपा था, 11 4 बार छपा था, 6 1 बार छपा था, 7 1 बार छपा था, और 5 1 बार छपा था। हम बहुलक किसको बोले थे, जो सबसे अधिक बार आए उसी को क्या बोलेंगे, बहुलक। हम देखे सबसे अधिक किसका संख्या था, 9 का ना। 9 कितना बार था, 3 बार। लेकिन 11 कितना था, 4 बार। तो सबसे अधिक कौन आया, 11। सबसे अधिक 11 जो आया कितना बार, 4 बार। 11 कितना बार, 4 बार। इसमें सबसे अधिक हम देखेंगे 11 आया, इसीलिए इसमें मेरा आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, आगे चलो। आगे सवाल 2 5 7 3 3 6। हम सीरीज देखेंगे, इसमें देख रहे थे 3 क्या बार आ गया, 2 बार। और कोई 2 बार है, फट से हम आंसर कर देंगे क्या। आगे चलो, आगे 3 5 2 5 7 5 8 5। यदि हमको लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं। यदि सस्पेंस हो गया कि कोई 2 गो है कि 3 गो है, तुम आराम से लिख सकता है। 3 हम देखे, 3 क्या बार, 1 बार यहाँ 1 के बार था, 1 बार लिख दिए। फिर 5 कितना बार था, 4 कितना बार, 4 बार, तो 4 बार लिख दो। उसके बाद 8 था 1 बार, तो 8 1 बार लिख दिए। और क्या था, 5 था, 5 तो लिख दिए। 2 था कितना बार, 1 बार। अब इसमें बताओ, 3 आया था 1 बार, 5 आया था 4 बार, 8 आया था 1 बार, 2 आया था 1 बार। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन आया, 5। तो मेरा आंसर कितना है, बहुलक बनाना आसान। कोई इसी क्वेश्चन को बनाने में विद्यार्थी बगल वाला विद्यार्थी से पूछेगा, बोलेगा बताओ तो नहीं बहुलक, हमको बता बहुलक कैसे बनाया। तो उससे पूछने का है जरूरी, अपने मन से हम बना सकते हैं बहुलक। सिंपल सा चीज, नामे से पता चल जाता है बहुलक। जो सबसे अधिक बार आए उसी को बोल देगा क्या, बहुलक। एक क्वेश्चन और है, देखो ये जो सीरीज था
ये दिया हुआ था, बोला इसमें क्या निकालिए, बहुलक। हम कंफर्म थे जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को क्या बोलेंगे, बहुलक। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5, 1, 2, 3 बार आया। और कोई 3 बार आया था, नहीं आया था। मेरा आंसर कितना हो गया। सवाल कैसे पूछे जाते हैं उस चीज को हम सिखाते हैं। कभी तुमको माध्य का मान दे देगा, माध्यिका का मान दे देगा और बोलेगा बहुलक का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, बहुलक का। जब तुमको सूत्र पता नहीं चलेगा तब बनेगा सवाल नहीं। उसके लिए सूत्र क्या होता है और उसको सूत्र को हम कैसे याद रखेंगे उस चीज को पहले सीखते हैं। बहुलक, बहुलक का बोला सूत्र क्या होता है, बोला 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो सेम चीज है, माध्यक बोलो या माध्यिका। अब बहुलक का सूत्र हो गया 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब बात रहा कि किसी विद्यार्थी को सस्पेंस रहेगा, 2 पहले लिखें, किसके साथ हम माध्य दे दें, किसके साथ माध्यिका दे दें, उसको कैसे याद रखेंगे उस चीज को देखो। सबसे पहले बात आया था 3 का और 2 का। किसका 3 का और 2 का। तो छोटा वाला तो बड़ा वाला ना घटाएंगे। हम पूछेंगे कि तुमको 3 रोटी और 2 रोटी में अंतर कितना, तो कितना बोलेगा, 1 रोटी। तो क्या किया, बड़ा वाला रोटी जो था 3 गो रोटी था, उसमें छोटा वाला जो 2 गो रोटी था उसको क्या कर दिया, घटा दिया। तो सेम चीज यही करेंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। कंफर्म हो गया कि 3 में क्या घट जाएगा, 2 घट जाएगा। अब बात आया किधर हम माध्य लिखे और किधर माध्यिका लिखे। तो जो छोटा वाला था उसको छोटा वाला कर दिए, जो बड़ा वाला था माध्यिका में, बड़ा अक्षर किस में, बड़ा अक्षर माध्य में कि माध्यिका में, माध्यिका में। तो माध्यिका में 3 से गुना कर देंगे और माध्य में छोटा है कितना से गुना, 2 से गुना। यही मेरा सूत्र बन गया। सूत्र रटने का जरूरी क्या याद रखे, बहुलक का 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब यदि हम भूल जाएंगे तो सिंपल सा बात बताए, तो 3 और 2 का दोस्ती, 3 और 2 का दोस्ती। तो बड़ा वाला था 3, तो 3 वाला को पहले लिख दिया, तब ना बड़का हम छोटका हम घटाता है, 2 में 3 घटा देंगे ना। तो पहले 3 लिखेंगे फिर 2 को घटाएंगे। घटाने का बात था, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ये सूत्र लिखिए कौन सही है, कौन सही है। तो हम पहले कंफर्म हो गए, पहले घटाने वाला बात था, फिर बड़ा वाला में छोटा वाला घटाए थे। तो 3 के साथ माध्यिका लिखे थे और 2 के साथ क्या लिखे थे। ये तो कहानी हो गया किसका, सूत्र का। किसका हो गया, सूत्र का। तुमको देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 1.5 गुना माध्य। हम बताए थे यहाँ कितना, 2। क्यों, यहाँ तो घटाने का तो बात था, यहाँ 3 गुना बड़ा वाला लिख दिया था और छोटा वाला गायब कर दिया था। तो छोटा वाला कितना से गुना, 2 से गुना। यदि हम जानेंगे तो फट से आंसर क्या कर देंगे, नहीं तो दूसरे काम खोजेंगे। रटने का है कोई जरूरी, क्या करेंगे, बहुलक। अब कोई को बोलेगा पते हमको नहीं चला कि सर जी माध्यिका लिखाए थे कि माध्यिका का। तो सिंपल फंडा था, माध्य माध्यिका को छोड़कर किसका सूत्र लिखाए थे, बहुलक का। किसका लिखाए थे, कंफर्म हो गया। एक साइड तो बहुलक अपना जगह ले लिया। तो बहुलक बराबर क्या आ गया, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना। कहानी खत्म। आगे चलो, इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछता है, इससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछेगा। तो क्वेश्चन दे दिया, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक 26.8 और 27.9 है, तो क्या ज्ञात कीजिए। यदि सूत्र याद रहेगा तब तो फट से बना देगा, नहीं तो बैठ के क्या करेगा, रोएगा। तो कैसे, उसको देखो। बोला कि बंटन का माध्य और माध्यक, इसका मतलब माध्य का मान मेरा दिया हुआ था। माध्य का मान कितना, पहले था माध्य, तो पहले जो था उसका मान लिख दिए, माध्य का 26.8। उसके बाद माध्यक था, माध्यक का मान कितना, 27.9। कोई दिक्कत। अब हमको बोला था बहुलक निकालिए, क्या निकालिए, जब माध्य दे दिया, माध्यिका दे दिया, अब बहुलक क्या निकालने बोलेगा। तो बहुलक हम निकाल देते, हम जानते हैं क्या। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। यही सूत्र ना था, हम सेट कर देते हैं। 3 गुना माध्यक मेरा कितना, 27.9। कितना था, क्या बोले, जो पहले रहेगा उसका नाम पहले। यहाँ बोला था किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यिका। तो पहले माध्य था तो पहला मान माध्य का, बाद में था माध्य तो बाद वाला मान माध्य का, बाद वाला मान माध्य का। यहाँ दोनों लिख दिए, माध्य का मान इतना, माध्य का मान इतना। अब बोला था बहुलक, तो क्या सूत्र जानता है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। यहाँ 3 के बदले 3, गुना के बदले गुना, माध्यक के बदले कितना बोला था रखने, लिख दिए, माइनस
2 गुना माध्य का मान कितना 26.5, इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, घटा देंगे और इस चारों ऑप्शन में जो भी होगा घटा के वही मेरा क्या आ जाएगा, कितना आ रही है 30.1। यहाँ तक कोई समस्या? आगे क्वेश्चन देखो, आगे तो सेम इसी ढंग से, किसी आंकड़े के कुल समांतर माध्य 5, माध्य कितना, फट से हम लिख देंगे जो जो हमको दिया हुआ था माध्य का मान कितना। अब बोल देगा हमको सब्जी बनाना है तो सामान दे देगा बनाने के लिए, तब ना हम बनाएंगे। कैसे बना देंगे? केवल बोल दिया सब्जी बना दो सब्जी बन जाएगा? नहीं ना, तो कुछ ना कुछ दे देगा तब ही तुमको बोलेगा सब्जी बनाने। बोला माध्य का मान 5 था, माध्य का मान 5 लिख दिए। उसके बाद बोला माध्य का 6 है, यहाँ लिख दिए। माध्य का कितना 6। उसके बाद क्वेश्चन बोला था क्या निकालिए, बहुलक। हम लिख दिए बहुलक बराबर 8 है। यही समान हमको दिया था। हम शुरू करते हैं बनाना। तो बहुलक का हम सूत्र जानते हैं क्या, 3 गुना माध्यक 3 गुना माइनस 2 गुना माध्यक, यही ना। हम सूत्र पे सेट करते हैं। देखो 3 गुना माध्यक, माध्यक का मान कितना 6 लिख दिए, माइनस 2 गुना माध्य का मान कितना 5 लिख दिए। 3 छक्के 18, 5 दूनी घटा के कितना है किसी ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में। तब हम इसको गोल घेरा से क्या करेंगे, रंगेंगे। और केवल यही तुम्हारा 10वां में क्वेश्चन नहीं पूछता है, तुमको बैंक में, रेलवे में, किसी भी चीज के नौकरी के परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। माध्य का मान दे देगा, माध्यिका का मान दे देगा, बोलेगा बहुलक का मान क्या कीजिए, निकालिए। इसके आगे हम सवाल तुमको देंगे कि माध्य का मान दे देगा, बहुलक का मान दे देगा, बोलेगा माध्यिका का मान निकालिए। किसका मान, माध्यिका का मान निकालिए। उसको हम सिखाते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक सममित, कोई सममित है, उसका माध्य और बहुलक का मान 20 है। क्या बोला, बोला माध्य, माध्य का मान, जिसका मान जो जो चीज हमको दे दे उसको पहले ले लो, फिर सोचना हमको खाना कैसे बनाना है। अब पहले हम सोच लेंगे हमको खाना बनाना नहीं आता, फिर तो तुम सामान लेने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। जो सामान तुमको अवेलेबल कर रहा है उस सामान पहले लो, फिर सोचेंगे कि आलू अगर दे दिए तो आलू को भुजिया बनाएंगे कि सब्जी बनाएंगे कि चोखा बनाएंगे। पहले सवाले हम देख के छोड़ देंगे, फिर हमसे कुछ नहीं बनेगा, फिर भूखे रहना होगा। सवाल बोला क्या है, माध्य और बहुलक 20 और 70 है। इसका मतलब पहले माध्य बोला था, इसका मतलब माध्य पहले कितना था 20 था, फिर बहुलक का नाम आया था, बहुलक कितना 70। यहाँ लिख दिए माध्य बराबर 20 था और बहुलक बराबर कितना 70। उसके बाद क्वेश्चन था, बोला माध्यिका का मान निकालिए। किसका मान, माध्यिका। हम सूत्र जान रहे थे कि बहुलक बराबर जो होता है वो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इसमें 3 गो समान, क्या का समान 3 गो, माध्य, माध्यिका, बहुलक। क्वेश्चन में चेंज कर देगा। ये नहीं कि तुमको केवल बहुलक निकालने देगा, नहीं। कभी कभी सब तरह का खाना होता है, कभी कभी खाना बना हुआ भी आ जाएगा, नहीं बना हुआ आएगा, कभी कभी बनाना पड़ेगा, नहीं है। सेम वही चीज 1 2 3 माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसमें कोई भी 2 सामान तुमको दे देगा, तीसरा सामान बोलेगा क्या करना है, बनाना है। क्या करना है, बनाना है। इस सवाल में क्या था, इस सवाल में माध्य का मान दे दिया था, बहुलक का मान दे दिया था और माध्यिका का मान बोला क्या कीजिए, निकालिए। तो हम बैठाते हैं, हम सूत्र यही जान रहे थे, जिसका मान जो दिया हुआ था वहां पहले सेट कर देंगे। बहुलक, बहुलक का मान कितना दिया हुआ था 70, यहाँ बहुलक का 70 लिख दिए, फिर बराबर था, फिर बराबर लिख दिए, फिर 3 अगुना माध्यक, माध्यक का मान है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ था तो माध्यक के जगह हम कितना लिख दिए, माध्यक लिख दिए। क्या लिख दिए, माध्यक। फिर माइनस था, फिर माइनस कर दिए, फिर 2 था, 2 छाप दिए, फिर गुना था, गुना कर दिए, अटैच जो है इसका मतलब गुना है, फिर माध्य था, माध्य का मान कितना 20 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। आगे चलो, आगे है 70 के बदले 70 माइनस बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 20 दूनी कितना 40। अब हम क्या करेंगे, अब इसको बोलेंगे तुम यहाँ क्या कर रहा है, तुम उस साइड चल जाओ, इधर -40 बराबर के इधर आके +40, तो 70 और 40 जुट जाएगा कितना बराबर, इधर क्या बचा 3 गुना माध्य, क्या बचा। अब 3 को बोलेंगे तुम यहाँ क्या कर रहा है, हमको मान माध्य का निकालना है। ऐसा करो तुम भी चल जाओ, माध्य का मान निकल जाएगा ना, ये गुना में था, उधर जाके भाग में, तो इसका मतलब 110 बटे कितना 3। इसको यदि हम भाग देंगे तो जितना रिजल्ट होगा पॉइंट में कितना आ रहा है
3.66 3 पॉइंट कैसे आएगा? 36.66 36.66 है किसी ऑप्शन में? नहीं है। लेकिन अंतिम में दिया हुआ नन, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। ई वाला 30 नहीं था आंसर, 32 32 भी नहीं था, 34 34 भी नहीं था। हम क्या करेंगे? नन ऑफ। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं कि इस सवाल हम सूत्र पढ़ाए माध्य माध्यिका बहुलक तो केवल तुमको बहुलक ही निकालने देगा, नहीं। ये 3 को समान था, इसमें 2 को कोई चीज दे देगा, तीसरा चीज बोलेगा क्या कीजिए? निकालिए। हम सेट कर दिए। एक सवाल और है, इसको भी देखो। बोला किसी आंकड़े का कुल समांतर माध्य कुल बहुलक कितना? कुल बहुलक या इसका बहुलक, बहुलक का मान कितना? 4। हम एकदम आराम से लिख देंगे बहुलक का मान कितना है? 4। उसके बाद बोला माध्यिका 3 है, माध्यिका कितना? 3। उसके बाद बोला माध्य का मान निकालिए, माध्य का मान क्या कीजिए? निकालिए। लेकिन हम सूत्र जान रहे थे, क्या सूत्र जान रहे थे? सूत्र हम जान रहे थे कि बहुलक बराबर जो होता है ना, क्या होता है? 3 गुना माध्यिका ना, या माध्यक लिखो -2 गुना माध्यिका लिखो या माध्यक लिखो, दोनों सेम चीज है। हम मान बैठाते, बहुलक का मान था पता? 4। कितना? यहाँ 4 लिख दिए बराबर 3 गुना माध्य का मान है पता? 3। यहाँ 3 लिख दिए -2 गुना माध्य नहीं था तो 2 गुना क्या कर दिए? माध्य कर दिए। आगे देखो, यहाँ 4 था, 3 दिया, इसको उधर भेज दिए तो 4 में 9 घट जाएगा तो -5 बराबर इधर क्या बचा? -2 गुना क्या बचा था? माध्य। ये माइनस माइनस का कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ये जो 2 गुना में था उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में क्या हो जाएगा? तो मेरा माध्य का मान निकलेगा 5/2। इसका मतलब 2 पॉइंट कितना? 5 है किसी ऑप्शन में? नहीं है। इसको हम क्या करेंगे? यदि किसी ऑप्शन में रहता, मान लिया जाए 2.5, कितना रहता? 2.5 ऑप्शन में रहता तो हम कौन टिक करते? पहला टिक करते। आया समझ में? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन क्या क्या देखे? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखे कि बहुलक का मान कैसे निकालेंगे, माध्य का मान कैसे निकालेंगे और माध्यिका का मान कैसे निकालेंगे। 3 गो चीज था, उसमें कोई भी 2 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज क्या करेगा? गायब कर देगा। वो बोलेगा निकालिए। हम एक सूत्र केवल याद रखेंगे, सूत्र का ट्रिक भी सिखाए। बहुलक के बारे में था, बहुलक के बारे में क्या बोला? 3 गुना माध्यिका जिसमें अक्षर बड़ा -2 गुना छोटा अक्षर वाला माध्य, यही था ना? क्या और था कुछ? यदि ये भी याद नहीं रहेगा तो सिंपल सा और तरीका देखो। ये 3 से किससे गुना करेंगे? जो जो अक्षर पूरा है माध्यक में, क्या अक्षर पूरा? मो पूरा, यो पूरा और को पूरा है। ये 2 आधेन है, आधा वाला हम गिनती नहीं करते थे। 3 गो अक्षर तो 3 गो वाला बात हो गया। और 2 गुना इसमें देखो, मो पूरा है, यो कौन सी है? 2 है पूरा। गलती होगा, गलती होगा। इससे सस्ता और ट्रिक, इस सूत्र कभी नहीं भूलेगा। बहुलक का सूत्र क्या बताया? 3 गुना जो पूरा वाला अक्षर था माध्यक और -2 गुना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन दिखाए। पहला दिखाए माध्यक बहुलक का मान कैसे निकालेंगे, फिर दिखाए माध्यक का मान कैसे निकालेंगे, और इसी सवाल में माध्य का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चलो। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणी में दिया गया एक सारणी दिया हुआ है, ठीक है? उसमें बोला बहुलक का मान निकालना है। किसका? बहुलक का मान निकालना। हम बहुलक सिखाए थे कि जो सबसे अधिक बार है उसी को क्या बोलेंगे? बहुलक। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, इसके पहले हम सिखाए थे कि इस ढंग का 3 4 5 5 4 5 3, यही था ना? इसमें बोले थे बहुलक का मान निकालिए, हम फट से कर देते। सबसे बेसी बार कौन दिख रहा था? 5 दिख रहा था। आंसर मेरा कितना? 5। अब तो ये टेबल दे दिया बना के, अब कैसे बनाएंगे? तो टेबल में भी घबराना नहीं है। टेबल ही जो बनाया सेम इसी का ही टेबल बनाया। टेबल का मतलब क्या हुआ? 2 जो लिखा हुआ था क्या बार था? 2 बार। 5 जो 3 जो लिखा हुआ था क्या बार? 4 जो लिखा हुआ था क्या बार? 9 बार। 5 जो लिखा हुआ क्या बार? 6 जो लिखा हुआ था। इसका मतलब ये जो संख्या था इस ढंग का था। 2 जैसे 2 बार था, 3 5 बार था, इसी ढंग का संख्या था। तो इस ढंग का यदि हम संख्या कितने दे देगा तो जो सबसे अधिक बार दिखेगा वही मेरा बहुलक होगा। और यहाँ सजा के खाना दे दिया है, केवल क्या करना है? भीतर भेजना है। तो आराम से बहुलक बोला था क्या निकालना है?
बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो जो सबसे अधिक बार आ जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक। इसमें सबसे बेसी बार कौन आया? सबसे बेसी बार 4 आया। क्या बार? 9 बार आया, ये गिनती नहीं करता, कौन आया? ठीक है, भोज खाने के लिए कौन आया? 4। कौन आया? आंसर है मेरा? आंसर कर देंगे। ए भी ए भी है, ए को थोड़ा सा चेंज कर दो। ऐसा परीक्षा में नहीं देगा, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है तभी देगा, ऐसे नहीं देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला सवाल देखो। अगला सवाल भी बोला कि बहुलक वर्ग खोजना है। क्या खोजना है? जब हम बहुलक जानेंगे कि बहुलक कौन होगा तब ना हम बहुलक वर्ग खोजेंगे, कि नहीं? तो अब बहुलक वर्ग, हमको स्टेशन चल गए, हमको पकड़ना है कोई ट्रेन, ठीक है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। हम रेलवे स्टेशन जाएंगे तब ट्रेन मिलेगा कि ऐसे ट्रेन मिल जाएगा? यहाँ घर में बैठे रहेंगे ट्रेन मिल जाएगा? नहीं ना। तो बोला कि बहुलक वर्ग खोजना है। क्या खोजना है? तो पहले हम स्टेशन जाएंगे तब ना ट्रेन पे चढ़ेंगे। अब बहुलक वर्ग जब पूछा तो पहले हम बहुलक खोजेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है, तब ना बहुलक वर्ग। ये क्या बोला था? बोला 0 से 5 तक जो संख्या था वो 2 बार आया था। 5 से जो 10 तक संख्या था वो क्या बार? 4 बार। 10 से 15 जो था वो 5 बार। और 15 से 20 बार 4 बार। अब बोलेगा बहुलक हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे अधिक बार कौन आया था? सबसे अधिक बार कौन आया? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 4 बार। सबसे अधिक बार कौन? 10 से 15। 5 ना आया था सबसे बेसी बार। बोला इसका वर्ग ये कौन कैटेगरी में है? तो यही वर्ग था। कौन वर्ग था? 10 से 15। 10 से 15। जिस ऑप्शन में मेरा रहेगा 10 से 15, 10 से 15 था, यही आंसर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आया समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप लोग क्या सीख गए कि बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक का कहानी क्या गया? खत्म हो गया। अब हम सीखते हैं रेंज कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19 और 2 का क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज पूछे या परिसर पूछे, दोनों सेम चीज है ये। तो रेंज का सूत्र क्या हो गया? बोला जो हाईएस्ट सबसे अधिक वैल्यू वाला होगा, मतलब हाईएस्ट वैल्यू इस डाटा में जो होगा उसमें यदि लोएस्ट वैल्यू सबसे कम मान को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा? रेंज। अब इस डाटा में आप बताएं सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है? 21 और सबसे लोएस्ट सबसे कम छोटा कौन वाला था? 21। तो मेरा कितना हो गया? 20। यही मेरा आंसर हो गया। तो परिसर पूछे या रेंज पूछे तो हम क्या करेंगे? जिस डाटा का पूछा जाए उस डाटा में जो सबसे बड़ा मान होगा उसमें यदि सबसे छोटे मान को हम घटा देते हैं तो वही मेरा क्या हो जाता है? रेंज हो जाता है। अब तो हो गई ये रेंज की कहानी। अब हम रेंज के बाद सीखते हैं कि मानक विचलन किसे कहते हैं और विचरण हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम सीखते हैं मानक विचलन। मानक विचलन को सिग्मा से निरूपित करेंगे, संकेतित किससे करेंगे? सिग्मा से। और विचरण को सिग्मा स्क्वायर से करेंगे। यदि सिग्मा का मान आप निकाल दिए तब तो केवल इसको स्क्वायर कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? विचरण या प्रसार या प्रसारण निकल जाएगा। यदि इससे इसको निकालना है तो क्या करेंगे? रूट कर देंगे। कहने का मतलब यदि सिग्मा मानक विचलन का मान यदि दिया हुआ है और पूछा जाए विचरण का मान, केवल इसको स्क्वायर कर देंगे तो मेरा सूत्र क्या बन गया? इसी से मेरा सूत्र बन गया कि मानक विचलन जो होगा, मानक विचलन जो होगा ये क्या होगा? इसका रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। मतलब कि कहने का मतलब विचरण या प्रसार या प्रसारण को रूट कर देंगे तो मेरा क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब बात करते हैं तो विचरण कैसे बनेगा, ये स्क्वायर कैसे बनेगा सिग्मा का। तो यदि इस मानक विचलन को हम स्क्वायर कर दें तो ये भी मेरा एक सूत्र बन गया। क्या सूत्र बन गया? यदि विचरण पूछेगा अथवा प्रसार पूछेगा या प्रसारण पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रसारण पूछेगा, तो हम क्या कर देंगे? मानक विचलन का केवल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? मानक विचलन का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो यहां तक में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या हम देखें मानक विचलन का बात होगा तो मानक विचलन छोटा वाला बात। अब छोटा और बड़ा हम कैसे जानेंगे? इसको हम देखते हैं विचरण प्रसार प्रसरण। मतलब क्या करना? एक तरह से सबका रिलेटेड है फैल जाना। क्या होना? फैल जाना। प्रसरण मतलब पसर जाना, प्रसार मतलब फैल जाना। विचरण चरण है, चरण कैसे चरण होगा? तो पैर फैला दिया। तो हम इस वर्ड से ही समझ गए विचरण
प्रसार और प्रसारण, मतलब हमको क्या बोल रहा है, फैलाने के लिए। तो फैलाएंगे कैसे, इसका मतलब फैलाने वाला बात था, मतलब जो रहेगा सिग्मा उसका स्क्वायर कर देंगे तब ना वो बड़ा रूप हो गया। ये हो गया विचरण, प्रसार और प्रसारण का कहानी। अब बात आया मानक विचरण कैसे निकालेंगे। यदि ये चीज आपको दिया हुआ है, बड़ा वाला चीज दिया हुआ है, तो छोटा कैसे करेंगे, तो उसको रूट के अंदर डाल दिए, यही मेरा क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब बात आया आप मानक विचलन कैसे निकालेंगे। तो मानक विचलन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सिखाते हैं और मानक विचलन आप आराम से कैसे बनाएंगे। एक चीज और है, उस चीज को पहले देख लेते हैं। अब बात आया विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये कैसे निकालेंगे। तो बोला इसमें भी आपको घबराना नहीं है। बोला कैसे निकालेंगे, तो बोला कि ऊपर वाला जो था मान, मतलब कि मानक विचलन का मान लिख दीजिए, नीचे माध्य का मान लिख दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया, सूत्र बन गया। क्या बन गया, सूत्र बन गया। अब हम इस डाटा को, हम पूरे डाटा को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं और एक बार फिर से आपको हम याद दिलाते हैं कैसे कैसे क्या करेंगे और कैसे आप सेकेंडों में बना सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट दिलाते हैं। क्या क्या हम देखे, हमको बात आया था मानक विचलन, किसका बात आया, मानक विचलन मतलब सिग्मा, इसका मान कैसे निकालेंगे इस चीज को हम सिखाएंगे। दूसरा बात आया था प्रसार मतलब फैलना, या प्रसरण ये भी फैलना, अथवा एक चीज और क्या था, विचरण मतलब क्या, पैर फैलाना। तो पैर कब फैलेगा, तो जब ये सिग्मा था इसका स्क्वायर कर देंगे, मेरा पैर क्या आ जाएगा, फैल जाएगा। आगे एक चीज और क्या था, विचरण गुणांक, विचरण क्या था, गुणांक। तो हम क्या बोले थे, यहाँ जो मानक विचलन निकलेगा, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100 कर देंगे, यही आपको 3 सूत्र से क्या होगा, तीनों कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, कभी विचरण गुणांक पूछेगा, कभी प्रसार निकालना पूछेगा, कभी मानक विचलन। तो कैसे हम निकालेंगे, आइए प्रश्न से आपको रूबरू कराते हैं। क्वेश्चन है, एक बंटन का माध्य 21 है। क्या बोला, माध्य का वैल्यू कितना है, 21 है। उसके बाद बोला मानक विचलन का मान बोला 7 है। उसके बाद क्वेश्चन था कि विचरण गुणांक निकालिए। क्या निकालिए, विचरण गुणांक का मान क्या कीजिए, निकालिए। जब ये गुणांक वाला बात था, याद कीजिए हम क्या सिखाए थे, हम सिखाए थे विचलन वाला कहानी, उसका वैल्यू ऊपर, सूत्र याद रखने के लिए भी हम ट्रिक सिखाए, क्या, मानक विचरण नीचे किससे भाग देंगे, माध्य से, और 100 क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मान मेरा दिया हुआ था मानक विचलन कितना, 7 बटे माध्य कितना, 21, और गुना कितना, 100, 21 100 बटे 3 मतलब कितना, 33.1/3, क्या 33.1/3 क्या प्रतिशत, मतलब कि मेरा सी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंटन का मानक विचलन, तुरंत आराम से बनाएंगे। क्या बोला, मानक विचलन का मान कितना, 9, आराम से हम बनाएंगे। उसके बाद बोला विचरण का मान क्या होगा, विचरण आप याद कीजिए, आपको सिखाए थे विचरण मतलब चरण मतलब पैर, मतलब पैर फैलाने का बात हो रहा था। तो फैलेगा कब, जब इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब क्या था, मानक विचलन का क्या था सूत्र, स्क्वायर था। ये इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। पैर कब फैलेगा, जब हम स्क्वायर कर देंगे तो अधिक मान हो जाएगा। तो 9 मेरा था, 9 का स्क्वायर कितना, 81 है मेरा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन मतलब कितना, सिग्मा ना। उसके बाद बोला इसका प्रसारण क्या होगा, सब एक नाम ही है, प्रसारण बोले या प्रसरण बोले या क्या बोले, विचरण बोले ना, मतलब पैर फैलाना। प्रसार मतलब बड़ा कब होगा, जब इस चीज का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यही ट्रिक में सिखाए थे। तो 6.5 का क्या स्क्वायर, और ये स्क्वायर का ट्रिक सिखाए थे, 5 अंतिम में हो तो 25 और इसको गुना क्या करते हैं, 6 सतह कितना, 42 ना, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि 55 का स्क्वायर करना हो तो आप ट्रिक हम सिखाए थे, यदि लास्ट में 5 हो तो 5 कितना, 25, और ये जो शुरू वाला था इसको 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, मतलब 5 6 कितना, 30 स्क्वायर हो गया।
यदि आपको 25 का स्क्वायर निकालना पूछे, यहाँ अंतिम में 5 है, कितना 25, ये जो डिजिट बच गया इसका एक बढ़ा के गुना कर देंगे, मतलब द्वितीय कितना 6, 25 का स्क्वायर होता है 625। यदि 35 का स्क्वायर पूछे तो ये अंतिम में 5 है, कितना 5, और आगे में क्या लिखेंगे, यहाँ डिजिट कितना था 3, एक बढ़ा के गुना कर देंगे, मतलब 3 चौके कितना 12। ये आप स्क्वायर क्या सीख लिए, अंतिम में जिसका 5 रहे ना। अगला सवाल देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक डाटा का प्रसारण क्या मान दिया, प्रसारण का मान दे दिया 144। प्रसारण मतलब पैर फैला हुआ है, मतलब सिग्मा स्क्वायर का मान है। और क्वेश्चन क्या बोला, बोला मानक विचलन निकालिए, मतलब छोटा वाला मान, मतलब सिग्मा का मान निकालिए। आपको क्या सिखाया, जब सिग्मा स्क्वायर का मान है और सिग्मा का मान निकालना है तो रूट के क्या कर देंगे, अंडर कर देंगे। यहाँ सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा का मान कब होगा, जब इसको रूट के अंदर डाल देंगे। अब बताइए 12 का स्क्वायर कितना 12 प्लस माइनस, लेकिन ध्यान रखना है कि मानक विचलन का मान क्वेश्चन पूछेगा, मानक विचलन का मान जो है केवल क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो मेरा क्या आंसर हो गया, 12 हो गया ना। अगला सवाल बोला, इस प्रश्न में क्या निकालिए, मानक विचलन निकालिए, मतलब सिग्मा का मान निकालिए। ये डिजिट सब दिया हुआ था, बोला मानक विचलन का मान। अब हम आपको सिखाते हैं आसान तरीका से क्या निकालना, मानक विचलन। तो बोला मानक विचलन का जो सूत्र होता है वो बोला सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन का रूट होता है। क्या होता है, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन क्या होता है, रूट अंडर होता है। अब बोला इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो बोला d तो है ये नहीं है, d का मान कैसे निकालेंगे, तो बोला d जो होता है वो x माइनस एम होगा। क्या होगा, x माइनस एम होगा। तो x माइनस एम का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ सिग्मा था, मतलब जितना d निकलेगा सबको जोड़ना है, उसका n जगह नंबर है उससे भाग देना है। हम क्या क्या करते हैं उस चीज को, सबसे पहले इसमें माध्य हम निकालते हैं। तो माध्य तो आपको सिखाएं कैसे, सबको जोड़ देंगे, 10 10 9 10 10 11 जोड़ 10 और 11 जोड़ 9, जब संख्या रहता है उसे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, 3 3 4 3 9 डिजिट था, 9 को लिख दिए। कितना हो गया इसका वैल्यू, 10 10 20 10 30 10 40 40 10 50 और 50 और 20 70 और 70 और 20 कितना 90 बटे 9 बराबर कितना, माध्य निकल गया मेरा कितना 10। जब माध्य निकल गया आपका क्या 10, तब तो आप आराम से कर सकते हैं। जब माध्य मतलब m निकल गया, अब ये सब जो है क्या था, x का मान था। जब ये सब x का मान था, सब x का मान था, अब x माइनस m करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, d निकलेगा। और d का सबका d स्क्वायर करना है, फिर जोड़ करना है। तो कैसे आराम से करेंगे, तो जब आप माध्य निकाल दिए फिर केवल इसमें इसको घटाना ही था। आप आराम से घटा सकते हैं। क्या 10 में 10 घटा दिए, यहाँ कितना 0, 10 में 10 घटा दिए कितना 0, 9 में 10 घटा दिए कितना -1, 10 में 10 घटा दिए कितना 0, 10 में 10 घटा दिए कितना 0, 11 में 10 घटा दिए कितना 1, फिर 10 में 10 घटा दिए कितना 0, फिर 11 में 10 घटा दिए कितना 0, फिर 9 में 10 घटा दिए कितना 9 में 10 घटा दिए तो -1। क्या सीखे, इसमें इसको घटा दें या इसमें इसको क्या कर दें, घटा दें। ये सब क्या था, ये सब मान था x माइनस एम था। क्या था, x माइनस एम। ये सब वैल्यू क्या था, ये सब जितना वैल्यू था सब x का था। किस चीज का था, x का था। और ये मेरा माध्य निकला था, इसमें इसको घटाते जा रहे थे ना, x माइनस। अब हमको क्या करना है, ये सब तो d निकल गया, लेकिन हमको इससे ना मानना नहीं है। क्या निकलना, d स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, ये भी 0, 1 का स्क्वायर कितना -1, 1, ये कितना 0, ये कितना 0, ये कितना 1, ये कितना 0, ये कितना 1, ये कितना 1। तो 1 2 3 और कितना 4। इसका मतलब इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे सिग्मा डी स्क्वायर। ये सब डी स्क्वायर का मान था, सबको जोड़ के किए 4 बटे संख्या क्या होगा 9, इसका वर्गमूल कर देना है कितना 2/3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। एक बार फिर से हम देखते हैं क्या क्या काम किए।
इस सब जितना है सबका हम माध्य निकाल दिया आराम से। उसके बाद क्या किए, ई केवल डिजिट में इसको घटा के हम देखते गए तो मेरा डी का मान निकल गया, घटा दिए सब डी, फिर डी स्क्वायर, ये जो निकला डी सबका स्क्वायर कर दिए। बोला था डी स्क्वायर सबको जोड़ दीजिए बटे एन के क्या कर दीजिए, रूट के अंदर डाल दीजिए। एक मानक विचलन का क्वेश्चन और लेते हैं। बोला मानक विचलन निकालिए। शुरू करते हैं पहले क्या, माध्य का मान। माध्य का मान कैसे निकलेगा, 1 4 5 5 5 10 10 7 17 17 8 कितना 25। संख्या क्या होगा 1 2 3 4 5 दो 5 से भाग दे दिए कितना 5। आपको लग रहा होगा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है। मानक विचलन स्टार्ट करते हैं। 5 निकला, 5 में हम सबको ट्रेस करते हैं। 5 में 1 घटा दिए कितना 4, 5 में 4 घटा दिए 1, 5 में 5 घटा दिए 0, 5 में 7 घटा दिए -2 और 5 में 8 घटा दिए कितना -3। सब डी का मान निकल गया। अब सबको केवल स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो मेरा डी स्क्वायर का 4 चक्के 16, 1 0 2 का स्क्वायर 4 3 3 कितना 9, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो सबको जोड़ दिए क्या 16 1 17 17 4 21 21 9 कितना 30, कितना हो गया, डी स्क्वायर को जोड़ दिए तो 30। अब क्या करते हैं मानक विचलन 30 और बटे जय को संख्या है 5 को था और रूट के अंदर डाल दिए, कट गया रूट अंदर कितना 6। इसका वर्गमूल जो निकलेगा वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। था मानक विचलन आसान। क्या क्या काम किए, सबसे आसान तरीका सबका माध्य निकाल लिए। माध्य मेरा 5 निकला, फिर इससे इसको क्या कर दे कंपैरिजन करते गए तो मेरा डी का मान निकल गया। जब यहाँ 5 था, 5 में 1 घटा दिए 4, 5 में 4 घटा दिए तो कितना 1, 5 में 5 घटा दिए 0, 5 में 7 घटा दिए -2, 5 में 8 घटा दिए -3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, यहाँ सूत्र क्या था कि सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन का रूट अंडर। तो ये मेरा डी का मान निकला था। अब डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब सबको स्क्वायर कर देंगे। बोला केवल डी स्क्वायर नहीं जोड़ना, सिग्मा मतलब जितना डी स्क्वायर है सबको जोड़ना, सबको जोड़े 30। यहाँ लिख दिया 30 बटे नंबर क्या होगा 5। आंसर था आसान सवाल। इस सीरीज का एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन है 1 4 5 7 8 का मानक विचलन 2.5 है। कितना है 2.45 है। बोला जो ये जो डिजिट था 1 4 5 7 और 8, बोला सब में 9 जोड़ देते हैं। सब में क्या करते हैं 9 जोड़ देते हैं। तो बोला मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा। सब में यदि ऐड भी कर देंगे तो मानक विचलन मेरा क्या होगा, सेम होगा। मानक विचलन क्या होगा, सेम होगा। यदि कोई चीज ऐड कर देंगे या कोई चीज घटा भी देंगे सब में बराबर, तो मेरा मानक विचलन क्या होगा, सेम होगा। मतलब कितना 2.45। इस पे डिफर नहीं करेगा। यदि आपको यकीन नहीं है, अब इसका मानक विचलन इसके पिछला सवाल में हम बताए हैं। इसके बाद बोला सब में 9 जोड़ दीजिए, मतलब ये संख्या कितना हो गया, संख्या ये हो गया 10, ये 9 5 14, 9 5 14, 7 9 16, 8 9 कितना 17। इस 5 संख्या का फिर से आप मानक विचलन निकालेंगे तो मानक विचलन आपका क्या आएगा 2.45 ना। तो आशा और उम्मीद है बहुलक विचलन प्रसार गुणांक कैसे कैसे आप निकालेंगे उन चीजों को हमने सरल और आसान तरीके से बताने का प्रयास किया। आशा है कि आपको पसंद आएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।